तू ही निरंकार। अवतार बड़ी पद संख्या 276। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है। जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है। कहे अवतार ज्ञान के बिन ये मालिक याद न आता है। एक तू ही निरंकार। अपनी खबर न लेता मूर्ख औरों को समझाता है। देखो मानो जुए अंदर जन्म हारता जाता है। क्षमा करो हे सच्चे साहेब मानो भूलने वाले को। चरणों संग लगाए रखना माया के मतवाले को। अब कभी कोई पार न उतरे ये चाहे तो बेड़ा पार। तार गुरु की शरण में आके बंदा लेता जन्म संवार। तार गुरु की शरण में आके बंदा लेता जन्म संवार। एक तू ही निरंकार। नर सहस्त्र मां सुनो पुरारी को एक होए धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुक्त विषयों का त्यागी और वैराग्य पारायण होता है। कोट विरक्त मध्य सुत काहि समयक ज्ञान सुकृत को लाहि। ज्ञानवंत कोटिक मह को जीवन मुक्त सुकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही समय के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तीन सहस्त्र महु सब सुख खानी दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन सब ते सो दुर्लभ सुर राया। राम भगत रतगत मद माया सो हरि भगत काग किम पाई। विश्वनाथ मह कहो बुझाई। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वो प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के पारायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मत धीर। नाथ कहो के कारण पायो काग शरीर। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम पारायण ज्ञान रत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंड जी ने कौए का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा कहो कृपाल काग कह पावा। तुम कही भात सुना मद नारी कहो मुहियत कौतुक भारी। हे कृपाल, बताइए उस कौए ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के सतो, ये भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि हर सेवक अत निकट निवासी। ते कई हेतु काग सन जाई सुनी कथा मुन निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि श्रीहरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौए से जाकर हरिकथा किस कारण सुनी। कहु कवन विधभा संवादा दो हर भगत का गौर गादा। गौर गिरा सुन सरल सुहाई बोले स्यो सादर सुख पाई।
कहिए काकभुसुंडी और गरुण इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मत तोरी, रघुपत चरण प्रीत नहीं थोरी। सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुन सकल लोक भ्रम नासा। हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वो परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजय राम चरण विश्वासा, भव विध नर तर नर बिनहि प्रयासा। तथा राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे प्रश्न विहंग पत कीन काग सन जाए, सो सब सादर कहो सुनो उमा मन लाए। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभुसुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वो सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिम कथा सुनी भव मोचन, सो प्रसंग सुन सुमुख सुलोचन। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वो जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी वो प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तव भाय अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। ममु अनुचरण की नमक भंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। वो सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तबु अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिर सहित तड़ागा, कौतुक देखत फिरौं बेरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक देखता फिरता था। गिर सुमेर उत्तर दिस दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिल पर एक एक बिटव विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। शैलो पर सर सुंदर सोहा, मनीषो पान देख मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बिहोर बहुरंग। कूजत कलरव हंस गन, गुंजत मंजुल भृंग। इसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। सत्संग जी बड़े प्यार से कहना, धन्य जी।